एसओजी की बड़ी कार्रवाई। डमी अभ्यर्थी प्रकरण में आरोपी दंपति को धर दबोचा एसओजी ने जोधपुर के गोपालगढ़ से पति पत्नी को गिरफ्तार किया है। एसओजी ने आरोपी डालूराम मीणा और पत्नी मौसम मीणा को गिरफ्तार किया। तृतीय श्रेणी अध्यापिका है मौसम मीणा। आरोपी डालूराम ने अपनी पत्नी को बैठाया था डमी अभ्यर्थी के रूप में। भाभी रेखा मीणा के स्थान पर बैठाया था अपनी पत्नी मौसम मीणा को। व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2022 का ये पूरा मामला है। इसके साथ ही डालूराम मीणा ने दी थी एसआई भर्ती परीक्षा 2021। इस परीक्षा में भी आरोपी डालूराम ने अपने स्थान पर बैठाया था डमी अभ्यर्थी को और डमी अभ्यर्थी की मदद से ही हो गया था डालूराम मीणा चयनित। और अब की जा रही है आरोपियों से पूछताछ। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी राकेश दाधीच हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राकेश, एसओजी ने कार्रवाई करते हुए जो है डमी अभ्यर्थी जो बैठे हुए थे दंपत्ति को धर दबोचा है, क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, स्कूल व्याख्याता हिंदी भर्ती परीक्षा 2022 से संबंधित प्रकरण में एसओजी ने गिरफ्तारी की है। डालूराम मीणा और जो महिला है उनकी गिरफ्तारी की है। क्योंकि न्यायालय द्वारा 37 पुलिस एक्ट की गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया था, तो उक्त फरार दोनों अपराधियों की तलाशी व गिरफ्तारी के लिए एसओजी ने टीम गठित की थी, जिसमें अनिल कुमार मीणा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर टीम ने इन दोनों को धर दबोचा है। बहरहाल एक अपडेट भी आपको बता दूं कि आरोपी डालूराम मीणा पूर्व में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 में स्वयं के स्थान पर डमी कैंडिडेट बैठाकर चयनित हुआ था, जो मुकदमा नंबर 2/2024 पुलिस थाना एसओजी जयपुर में गिरफ्तार हुआ था। इसी प्रकरण में डालूराम की पूछताछ से ही एसआई भर्ती परीक्षा वर्ष 2021 में पेपर लीक का खुलासा हुआ था। जी, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। चलिए बढ़ेंगे आगे बात अगली खबर की। अजमेर के महामी गांव में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मंत्री सुरेश सिंह रावत के निवास पर पहुंचे, जहां पर सीएम ने मंत्री रावत के पिता सूरज सिंह रावत को श्रद्धांजलि अर्पित की। तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर नमन किया और शोकाकुल परिवार को ढांढस भी बंधाया। तो सीएम ने मंत्री रावत के पिता को श्रद्धांजलि अर्पित की। तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया और उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। शोकाकुल परिवार को मंत्री ने ढांढस भी बंधाया। तो देखिए, महामी से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे थे। उन्होंने जो है श्रद्धांजलि अर्पित की है। शोकाकुल परिवार को ढांढस बंधाया। ये तस्वीरें आप देखिए, मुख्यमंत्री पहुंचे हुए थे और मंत्री रावत के पिता को उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। पुष्प अर्पित कर उनकी तस्वीर पर उन्हें नमन किया और साथ ही जो शोकाकुल परिवार है गहरी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए उन्हें ढांढस बंधाया। चलिए बढ़ेंगे आगे बात अगली खबर की। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी पहुंची जैसलमेर के मोहनगढ़। रामदेवरा से सड़क मार्ग द्वारा पहुंची हैं मोहनगढ़। स्वर्गीय कर्नल सोनाराम चौधरी के आवास पर पहुंचकर उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं शोकाकुल परिजनों को ढांढस भी बंधाया। विधायक छोटू सिंह भाटी, प्रधान जनक सिंह और भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जो है श्रद्धांजलि देने पहुंची थी कर्नल सोनाराम के यहाँ पर। और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जब पहुंची तो उन्होंने श्रद्धांजलि तो अर्पित की ही, लेकिन जो शोकाकुल परिवार है उनको ढांढस बंधाया। यहाँ पर गहरी संवेदनाएं उन्होंने अपनी व्यक्त की। चलिए बढ़ेंगे आगे। अब बात अगली खबर की। टोंक के उनियारा से खबर आपको बता रहे हैं। तहसीलदार प्रवीण कुमार सैनी ने निरीक्षण किया है। हल्कापटवार क्षेत्र में गिरदावरी का निरीक्षण किया है। कैरोद और कुंडेर गांव में निरीक्षण कर जायजा लिया। किसान भी अब खुद ऑनलाइन गिरदावरी कर सकेंगे। तहसीलदार सैनी ने किसानों से ऐप से गिरदावरी करने की अपील की है। चलिए बढ़ेंगे आगे। जैसलमेर के रामदेवरा से खबर। अखिल भारतीय आतंकवाद विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनिंदर जीत सिंह बिट्टा एक दिवसीय यात्रा पर रामदेवरा पहुंचे।
मनिंदरजीत सिंह ने बाबा रामदेव समाधि स्थल पर पहुंचकर देश और प्रदेश में खुशहाली की कामना की। बाबा की समाधि पर मखमली चादर और प्रसाद चढ़ाकर पूजा अर्चना की। समाधि समिति के पुजारी अरुण छंगानी ने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करवाई। हमें हमेशा यही प्रार्थना होती है, हमारी सीमाएं सुरक्षित रहें, हमारे जवान सुरक्षित रहें, हमारी भारत माँ मजबूत हो और ये राष्ट्र आगे बढ़े, बस हमारी यही प्रार्थना होती है। कोई सवाल और आपने पूछना है? देश की सुरक्षा के लिए अभी भारत पाकिस्तान के बीच में हुआ था, उसमें जो सीज फायर हुआ वो देखो, सवाल सबसे बड़ा जो बॉर्डर एरिया में रहते हैं उनको हालात का पता होता है। दिल्ली में पार्लियामेंट में जहाँ एयर कंडीशन कमरों में बैठ करके जहाँ बड़ी बड़ी डिबेटों में बात करना कि जंग बंद नहीं होनी चाहिए थी, जो लोग ऐसी बात करने वाले हैं उनको बॉर्डर पे आके हमारे जवानों के साथ कड़क सर्दी में, कड़क गर्मी में, धूप में उनका सामान पकड़ के खड़े होना चाहिए। जब गोली कान से निकलेगी ना, फिर इनको पता चलेगा। चलिए बढ़ेंगे आगे। टोंक की उन्नारा से खबर, नेशनल हाईवे 148D के पास चलते ट्रेलर में अचानक से आग लग गई। आग लगने के 1 घंटे बाद घटनास्थल पर पहुंची दमकल की गाड़ियां समय रहते आग पर काबू नहीं पाने पर ट्रेलर जलकर खाक हो गया। नेशनल हाईवे पर मची अफरा तफरी। थाना हेड कांस्टेबल ने व्यवस्थाओं को सुचारू करने का प्रयास किया है। आग लगने से मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। चित्तौड़गढ़ से खबर, देवनारायण भगवान के छठ जुलूस के दौरान हादसा हुआ है। गुर्जर समाज की ओर से निकाला जा रहा था जुलूस, करंट फैलने से अफरा तफरी मची। हादसे के दौरान करंट की चपेट में आए 4 लोग मेडिकल कॉलेज बॉन यूनिट में भर्ती कराए हैं। प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि अस्पताल पहुंचे हैं। बारां नगर परिषद ने शहर में अवैध भवन निर्माण के खिलाफ विशेष अभियान शुरू किया है। परिषद की टीम ने गजनपुरा, कोटा रोड और सिविल लाइन क्षेत्र में 6 भवनों को सीज किया। नगर परिषद आयुक्त मोती शंकर नागर के अनुसार शहर में अवैध निर्माण की शिकायतें लगातार मिल रही थी। परिषद ने भवन निर्माताओं को पहले नोटिस जारी किए थे, मौखिक रूप से भी सूचित किया गया था, फिर भी निर्माण स्वीकृति नहीं ली गई। कार्रवाई के दौरान स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने नगर परिषद पर चयनित स्थानों पर कार्रवाई करने और भेदभावपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाया। आयुक्त ने स्पष्ट किया कि कार्रवाई किसी क्षेत्र या व्यक्ति विशेष को लक्षित नहीं कर रही है, ये केवल नियमों के आधार पर ही की जा रही है। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी बिना स्वीकृति के बनने वाले भवनों पर ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी। ये अभियान की शुरुआत ही है, आने वाले दिनों में अन्य अवैध भवनों पर भी कार्रवाई की जा सकती है। इस कदम से शहर में अवैध निर्माण पर नियंत्रण लगाने में मदद मिलेगी। जितनी व्यवस्था है वो नगर परिषद बताओ, लोगों को डॉक्यूमेंट बना के दो, पट्टे बना के दो, एनओसी दो। क्यों नहीं दे रहे हो? पैसे खाने क्या? रिश्वत लेनी आपको? भ्रष्टाचार फैला रहे हो? नालियों वालियों की सफाई, ये नालियों वालियों की सफाई करवाए। मेरे देखते देखते साले 8 साल हो गए। 8 साल में एक बार परिषद क्षेत्र में जो भी व्यक्ति मेन रोड पे बिना बिल्डिंग परमिशन, बिना स्वीकृति इलीगल जो कार्य कर रहे हैं, निर्माण कार्य कर रहे हैं, उनको सीजिंग की कार्रवाई आज नगर परिषद के द्वारा की गई है। बहुत समय से क्या है कि नगर परिषद के द्वारा ये कार्रवाई प्रस्तावित थी, लेकिन आज उसको अंजाम दिया गया है। आगे भी ये कार्रवाई ऐसे चलती रहेगी। जो इलीगल बिना निर्माण स्वीकृति के, बिना बिल्डिंग परमिशन के काम करते हैं या बिना बिल्डिंग लॉज का उल्लंघन करते हुए कार्य करते हैं, ये जबरदस्ती फर्जी तरीके से कार्रवाई की जा रही है। इसका कोई औचित्य नहीं है। नगर परिषद में सन 2000 से हमारी फाइल लगी हुई पट्टे की, और कॉलोनी का कसरा नंबर 2 वार्ड का सबसे पहले का मकान बना हुआ है मेरा। पुरानी दीवारें डली हुई थी, इनसे कहते थे जाके के साहब हमारे को मकान बनाना है, मकान बनाना है। कम क्या करे, परमिशन नहीं दे देगा, पट्टा लेके आओ। पट्टा कहाँ से देंगे? पट्टा तो ये जारी करेंगे हमारे को। बिना पट्टे के को हमने चुप काम चालू किया। पहले भी इन्होंने नोटिस जारी किया, हमने सबका जवाब दिया इन चीज को। फिर भी हमने कहा चलो ठीक है, बना बुनो के जैसे तैसे कराया। आम आदमी कमाई खाएगा नहीं का तो क्या करेगा? रोड पे चाय की दुकान लगाते हैं, वहाँ अतिक्रमण के नाम।
प्रतापगढ़ से खबर, साइबर ठगी से बचाने और जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से साइबर पुलिस थाना प्रतापगढ़ की ओर से नगर परिषद से जागरूकता रैली निकाली गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बलवीर सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में साइबर थाने के पुलिसकर्मी, विद्यार्थी, अध्यापक और आमजन मौजूद रहे। और अब खबर करौली से, जहां जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में ऑपरेशन हंता के तहत पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। जिला पुलिस अधीक्षक लोकेश सुनवाल ने एक बहुचर्चित नीतू हत्याकांड का पर्दाफाश किया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वन पालक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हिस्ट्री शीटर मुकेश मीणा को भी गिरफ्तार किया। पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी हुई है। 25,000 का इनाम था, तो जब सुबह श्रीमान आईजीपी साहब भरतपुर रेंज को हमने निवेदन किया कि साहब नहीं 25,000 का इनाम पकड़ा है और 2018 इस प्रकार का ये बहुत ही चर्चित केस था, तो श्रीमान आईजीपी साहब ने फरमाया जो बाकी बचे हुए 3 आरोपी हैं, वीर सिंह, संतोष और नीरज तो मुख्य आरोपी है, इनके खिलाफ सर ने कहा कि 50-50 हज़ार का प्रस्ताव भेजो। मेरे को मंजूर किया, तो सर ने 50,000 रुपये प्रत्येक के ऊपर इनाम की घोषणा। प्रतापगढ़ के धरियावद व वगतपुरा में छानी महुड़ी गोटलिया सड़क बदहाल स्थिति में है। आज़ादी से लेकर अभी तक क्षेत्रवासियों को नहीं मिली है सड़क। आज भी कीचड़ से होकर स्कूली बच्चे जाते हैं। लंबे समय से ये रास्ता कई गांवों को जोड़ता है। यहाँ कीचड़ के चलते स्कूली बच्चों के कपड़े खराब हो जाते हैं। एम्बुलेंस भी इसी रास्ते से निकलती है। आने जाने में ग्रामीणों को बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। ग्राम पंचायत ने अभी तक इस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया है, जिसके चलते ग्रामीणों में भारी नाराजगी है। अच्छा रास्ता है, लंबे समय से ऐसा ही खड्डे वाला है और पानी भरा रहता है बारिश के दौरान। और इस रास्ते पर 200 से 250 घरों की आबादी है और ये आम रास्ता है इस गांव का। ग्राम पंचायत वगतपुरा का राजेश्वर गांव है ये, और यहाँ से थोड़ा आगे हमारा CSC हॉस्पिटल है। यहाँ के बीमार लोग, गर्भवती माताएं, वो सभी इसी रास्ते से गुजरते हैं और उनकी प्रसव पीड़ा के दौरान बहुत ज़्यादा समस्या का सामना उन्हें करना पड़ता है। कभी कभी ये नौबत आती है कि मरीज़ हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही ज़्यादा गंभीर हो जाता है। ये भगतपुरा ग्राम पंचायत है, बागाडेरा गांव है। ये सड़क बिल्कुल ख़राब हालत में है, इस कम से कम 2 किलोमीटर की लंबाई में है और पूरी सड़क एकदम खस्ता हाल में ही है। कितने स्कूली बच्चे वगैरह यहाँ से निकलते होंगे? यहाँ पूरा गांव, पूरा ये रोड ही पूरे बागाडेरा गांव से जुड़ा हुआ है। यहाँ पूरे गांव के। प्रतापगढ़ से खबर, धमोतर थाना क्षेत्र के करमदी खेड़ा गांव में खेत पर काम कर रहे एक युवक की आकाशीय बिजली गिरने से मौत हो गई। मृतक संदीप उर्फ बद्री लपाना खेत में दवाई का छिड़काव कर रहा था। इस दौरान आकाशीय बिजली गिरने से वह अचेत हो गया। परिजन उसे तुरंत ही जिला अस्पताल लेकर भी पहुंचे, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। गांव में हुई मूसलाधार बारिश के बाद हालात बिगड़ गए हैं। गांव के राजकीय विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों को स्कूल में ही रुकना पड़ा, क्योंकि विद्यालय के आसपास भारी जलभराव के कारण घर जाने का संपर्क मार्ग पूरी तरह से अवरुद्ध हो चुका है। विद्यालय के चारों ओर कई फीट तक पानी भर गया, जिससे क्षेत्र तालाब जैसी स्थिति में तब्दील हो गया। हालात इतने ज्यादा खराब हैं कि छात्र स्कूल से बाहर भी नहीं निकल पा रहे हैं। बच्चों ने विद्यालय के गेट के सामने ही खड़े होकर एक वीडियो जारी किया, जिसमें उन्होंने प्रशासन से सुरक्षित घर पहुंचाने की गुहार लगाई है। मारवाड़ जंक्शन से खबर आपको बता रहे हैं, रानीखेत एक्सप्रेस का इंजन फेल हुआ है। इंजन से धुआं उठने पर पायलट ने तत्परता दिखाई। मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र में इंजन फेल हुआ, यात्रियों में डर का माहौल भी बना है। नया इंजन मंगवाने के बाद ट्रेन को रवाना किया गया। फिलहाल घटना को लेकर रेलवे विभाग जांच कर रहा है। जैसलमेर के रामदेवरा से खबर आपको बता रहे हैं, बाबा रामदेव जी की समाधि के दर्शन करने रामदेवरा आ रही एक 80 वर्षीय महिला यात्री गौरी की रामदेवरा रेलवे स्टेशन पर अचानक से तबीयत बिगड़ गई। मौके पर मौजूद आरपीएफ इंस्पेक्टर अरविंद कुमार और अन्य जवानों ने तत्परता दिखाते हुए महिला की मदद की। आरपीएफ टीम ने तुरंत ही महिला को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां उसका प्राथमिक उपचार किया गया। और अब खबर दौसा से। दौसा के आगरा बाईपास चौराहे पर हादसा हुआ है। अनियंत्रित होकर होटल में
तेज रफ्तार ट्रेलर जा घुसा। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। सूचना पर पहुंची पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। तो दौसा से ये खबर आपको बता रहे हैं। दौसा के आगरा बाईपास चौराहे पर हादसा हुआ। अनियंत्रित होकर होटल में तेज रफ्तार ट्रेलर जा घुसा। चलिए पढ़ेंगे आगे बात अगली खबर की। मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने दौसा में मीडिया से बातचीत में कई मुद्दों पर अपनी राय रखी। उन्होंने राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 के रद्द होने को युवाओं की जीत और सत्य की विजय बताया, जो कि लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के हेलीकॉप्टर वाले बयान पर तंज कसते हुए कहा कि वे कभी हेलीकॉप्टर से नहीं घूमे। हनुमान बेनीवाल पर टिप्पणी से बचते हुए कहा कि उनकी पार्टी ने जो स्टैंड लिया वे उसके साथ है। ऐसा ही भर्ती पर उन्होंने कहा कि सभी अभ्यर्थियों को दोबारा परीक्षा देनी होगी और मेहनती और योग्य उम्मीदवारों का चयन होगा। जिन्होंने परीक्षा दी, लंबा संघर्ष किया, उनके संघर्ष की जीत है, सत्य की जीत है, असत्य पराजित हुआ है। अशोक गहलोत का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि हमने बड़ा कड़ा कानून तैयार किया था और किरोड़ी लाल मीणा और हनुमान जो बेनीवाल हैं उन्होंने हमारी सरकार गिराने का काम किया था। देखो ये उन्होंने ये भी कहा बताया हेलीकॉप्टर से घूमे हैं। कभी हम तो कोई हेलीकॉप्टर से घूमे नहीं। अब ऊपर से जो हनुमान बेनीवाल के बारे में तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन हमको तो जो हमारी पार्टी ने स्टैंड लिया था हम उसके साथ थे। लेकिन सर उसके बावजूद भी जिस तरीके से जो अभ्यर्थी हैं जो दोषी हैं या निर्दोषी हैं, निर्दोषियों के लिए किस तरीके की पहल की जाएगी सरकार की तरफ से? कई बार क्या होता है, ये तो एक हार जीत का। और अब खबर झुंझुनू से। हरियाणा की महिला से गैंगरेप का मामला सामने आया। सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी का झांसा देकर महिला से रेप किया गया। पुलिस ने रिपोर्ट मिलने के बाद एक आरोपी को राउंड अप कर लिया है, जिससे पूछताछ भी लगातार की जा रही है। डीएसपी विकास धिंडवाल मामले की जांच पड़ताल कर रहे हैं। रोही से है, जहां पर जिला कलेक्टर अल्पा चौधरी की अध्यक्षता में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक की गई। बैठक में मौसमी बीमारियों की रोकथाम और उपचार पर गहन समीक्षा की गई। कलेक्टर ने कहा कि मां योजना से कोई भी परिवार नहीं रहे वंचित। सीएमएचओ बोले अस्पतालों में बाहरी दवा लिखने पर सख्ती होगी अब कार्रवाई। जननी सुरक्षा योजना, संस्थागत प्रसव, लाडू प्रोत्साहन योजना, मां वाउचर योजना, एनीमिया और टीबी मुक्त भारत अभियान एनसीडी कार्यक्रम के तहत मधुमेह, ब्लड प्रेशर और कैंसर जांच पर फोकस किया। इसके साथ ही स्वास्थ्य सेवाएं घर घर तक पहुंचाने का भी संकल्प लिया।